सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज हम स्पर्श पुस्तक का पद्य खंड का 8वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है कर चले हम फिदा। इस कविता को उर्दू के महान कवि कैफी आजमी ने लिखा है। कविता को शुरू करने से पहले इसके बारे में एक छोटी सी जानकारी मैं दे देना चाहता हूँ। सबसे पहले यह कि यह एक कविता नहीं बल्कि गीत है। यह गीत कवि ने युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म हकीकत के लिए लिखा था। इस गीत में उन बहादुर सैनिकों के दिल की आवाज़ का वर्णन किया है, जिन्हें देश के लिए किए गए अपने कामों और कुर्बानी पर नाज है। उन्हें अपने देशवासियों से कुछ आशाएं हैं कि उनके इस संसार से चले जाने के बाद देश की रक्षा सुरक्षा का भार उन्हीं पर है। तो देर ना करते हुए हम कविता की ओर बढ़ते हैं। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। यहाँ फिदा का अर्थ है बलिदान या कुर्बान। जानो तन का अर्थ है जान और तन अर्थात शरीर और प्राण। हवाले का अर्थ है भरोसे या सौंपी हुई। वतन का अर्थ है देश। थमती हुई का अर्थ है रुकती हुई। नब्ज का अर्थ है नस। जमती गई का अर्थ है ठंड के कारण रुकती गई। गम का अर्थ है दुख। बागपन का अर्थ है जवानी का जोश या देश की रक्षा की भावना भी कह सकते हैं। यहाँ कवि यह कहना चाहते हैं कि जो सैनिक बलिदान होने के लिए सीमा पर खड़े हैं या युद्ध लड़ रहे हैं, वे कह रहे हैं कि हे मेरे फौजी साथियों, मैं और दूसरे सैनिक साथी अपने देश की सुरक्षा के लिए अपना शरीर और प्राण न्यौछावर करके इस दुनिया से जा रहे हैं। अब यह देश तुम्हारे हवाले है, तुम ही को इसकी रक्षा करनी है। हालांकि देश के लिए लड़ते लड़ते हमारी सांस रुकने लगी थी, नसें ठंड के कारण जमने लगी थी, फिर भी हम बर्फ से ढकी सीमाओं पर आगे बढ़ते चले गए। देश की सुरक्षा करते हुए हमारे सिर कट भी गए तो भी इसका कोई दुख नहीं। हमें प्रसन्नता है कि हमने जीते जी हिमालय का सिर नहीं झुकने दिया। मरते समय भी हमारे मन में बलिदान और संघर्ष का जोश बना रहा। अब हम बलिदान होकर दुनिया से जा रहे हैं, अतः अब देश की जो जिम्मेदारी है वो तुम्हारे हाथ में है, इसकी रक्षा करना। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। यहाँ जिंदा का अर्थ है जीवित। मौसम का अर्थ है अवसर। रुत का अर्थ है मौसम समय या अवसर। हुस्न का अर्थ है सुंदरता। इश्क का अर्थ है प्रेम। रुसवा का अर्थ है बदनाम। खून का अर्थ है खून। लेखक बलिदानी सैनिकों के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि सैनिक कहते हैं, हे मेरे सैनिक साथियों, जिंदगी जीने के अवसर तो बहुत मिलेंगे, परंतु देश के लिए बलिदान होने का पवित्र अवसर कभी कभी मिलता है। आज तुम्हारे लिए बलिदान का यह पुण्य अवसर आ गया है। इस समय जो सैनिक अपने शत्रु से लड़ता हुआ खून से लथपथ नहीं होगा, वह अपनी धरती के सौंदर्य और प्रेम को बदनाम करेगा। ऐसे सैनिक का अपने देश के लिए प्रेम व्यर्थ है। आज तो देश की धरती ही तुम्हारे लिए दुल्हन समान है। तुम्हें इसकी लाज की रक्षा करनी है। अब यह देश तुम्हारे हवाले है, इसकी रक्षा के लिए बलिदान के मार्ग पर चलो। राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतह का जश्न
इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। यहाँ राह का अर्थ है रास्ता, कुर्बानी का अर्थ है बलिदान या मर जाना, वीरान का अर्थ है सूनापन, काफिले का अर्थ है यात्रियों का समूह, जश्न का अर्थ है खुशी मनाना, मौत से गले मिलने का अर्थ है मौत को निमंत्रण देना, न्योता देना, सर से कफन बांधना का अर्थ है मृत्यु और बलिदान के लिए तैयार रहना। कवि लिखता है कि बलिदानी सैनिक अन्य सैनिक साथियों से कहता है कि मेरे सैनिक साथियों, अपने देश के लिए जो बलिदान दिए हैं उनकी राह कभी सूनी नहीं होनी चाहिए। अर्थात आज मैं जा रहा हूँ, कल तुम्हारी बारी है और उसके बाद किसी और सैनिक की बारी होनी चाहिए। यह सिलसिला कभी रुकना नहीं चाहिए। देश के लिए मर मिटने वाले सैनिकों के नए नए जत्थे तैयार होते रहना चाहिए। वे बलिदान के लिए सहर्ष आगे आते रहना चाहिए। यह सिलसिला हमेशा चलते रहना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। एक बार हमने यह संघर्ष और बलिदान का उत्सव मना लिया तो फिर अगला उत्सव विजय का ही होगा। अर्थात हम अपने देश के लिए अपनी जान को कुर्बान भी कर दे और इसके लिए तैयार रहे तो निश्चय ही जीत हमारी होगी और हम अंत में उत्सव मना सकेंगे। आशय यही है कि बलिदान के पथ पर हमें विजय अवश्य प्राप्त होगी। देखो आज जिंदगी खुद आकर बढ़कर मौत को गले लगा रही है। कहने का अर्थ यही है कि संघर्षशील जो नव युवक है उनके अंदर उत्साह बहुत है और बलिदान देने के लिए भी तैयार है। कवि आगे लिखता है कि मेरे साथियों, देश के लिए मर मिटने का अवसर आया है, तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। हम तो बलिदान करके दुनिया से जा रहे हैं, अब यह देश तुम्हारे सहारे छोड़कर जा रहे हैं, इसे शत्रुओं से बचाकर रखना। खींच दो अपने खून से जमीन पर लकीर, इस तरफ आने पावे न रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई। राम भी तुम्ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। यहाँ जमीन का अर्थ है धरती या जमीन, लकीर का अर्थ है रेखा, रावण का अर्थ है रावण, हाथ उठना का अर्थ है आक्रमण होना, दामन का अर्थ है आंचल। कवि लिखता है कि बलिदानी सैनिक अपने साथियों से कह रहा है कि मेरे सैनिक मित्रों, तुम अपने खून से धरती पर एक लकीर या रेखा खींच दो। आशय यही है कि तुम अपने बलिदान से शत्रु को सीमा के बाहर ही रोक दो, उसको अपने सीमा में घुसने न दो। हमारी सीमा के अंदर फिर भी कोई रावण न घुस पाए, फिर से कोई अत्याचारी आक्रमणकारी हमारे देश में न घुस आए। जैसे रावण लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर पाया था, वैसे ही रेखा तुम भी खींच दो। अगर किसी आक्रमणकारी का हाथ हम पर प्रहार करता है तो उसे तोड़ कर रख दो। सावधान रहो, कहीं कोई शत्रु सीता के दामन पर हाथ न लगा पाए, क्योंकि तुम ही राम हो, तुम ही लक्ष्मण हो। खुद को पहचानो, तुम ही भारत के रक्षक हो, रखवाले हो। अब यह देश तुम्हारे हवाले करके दुनिया से जा रहे हैं, इसकी रक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। मेरे प्यारे बच्चों, कविता का समापन हुआ। अगर किसी छात्र को किसी भी तरह की दुविधा होगी तो मुझसे संपर्क कर सकता है। धन्यवाद। सबका दिन शुभ हो।